चलिए आज सुपर फूड्स की बात करते हैं। बट सुपर फूड्स होते क्या है? इंडिया की टॉप सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलती है शुगर एक सुपर फूड है। मैं बोलता हूँ घी सुपर फूड है। एग्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो सुपर फूड्स है? चिया सीड्स, एवोकाडो, कीवीज या फिर नट्स, बादाम, पिस्ता और हमारे प्रधानमंत्री का फेवरेट मोरिंगा और बनाना, जिसके ऊपर मैंने एक अभी यूट्यूब एपिसोड किया। सबके अपने लिस्ट होते हैं सुपर फूड्स से। बट एक्चुअल में सुपर फूड्स होते क्या है? क्या है सुपर फूड्स? अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए सुपर फूड्स और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो पैकेज गुड कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज ने क्रिएट किए ताकि वो आपको कुछ ज्यादा खिला सके। जितनी कि मुझे टेट्रा पैक फ्रूट जूस और डाइजेस्टिव बिस्किट से नफरत है क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज इनको हेल्दी बोल के आपको खिलाती हैं, उतनी ही मुझे प्रॉब्लम है मार्केटिंग ऑफ सुपर फूड से। लेकिन अब सोचिए एक्चुअली में सुपर फूड्स होते क्या है? अब आप किसी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे जो लोकली ग्रो होता है हम उसे सुपर फूड्स बोलते हैं। हाँ, सुपर फूड्स जिसके अंदर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये भी सुपर फूड्स है। और कोई ये भी बोलेगा कि भाई जो खाना मुझे खुशी देता है मेरे लिए तो वो सुपर फूड है। क्या आप जानते हैं पहली बार सुपर फूड को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में अर्ली 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में एक कंपनी थी अमेरिका में, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। इन्होंने बनानास यानी केले को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट टाइम इस वर्ड सुपर फूड को मार्केटिंग में यूज किया था। उसके बाद से ये हमारे नोमेनक्लेचर में आ गया। हालांकि बहुत अरसे तक सुपर फूड्स क्या होते हैं ना तो यूनाइटेड स्टेट्स ना तो यूरोप में इसकी कोई डेफिनेशन थी। लेकिन क्योंकि ये वर्ड्स इतनी बार मार्केटिंग कंपनीज यूज़ करती थी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इसको ट्राई किया डिफाइन करने के लिए। वो बोलते हैं वो फूड को आप सुपर फूड बोल सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो, फाइबर में रिच हो, जो आपकी सेहत के ऊपर एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। जब भी हम सुपर फूड्स या तो सुनते हैं या कोई मार्केटिंग कंपनी के पैकेज लेबल में हम देखते हैं, हमें लगता है ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हम हमारा गार्ड डाउन कर लेते हैं और हम इसे ओवर कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जब मैं सुपर फूड्स के बारे में सोचता हूँ मेरे को वो जो हिंदी पिक्चर में इंसाफ का तराजू होता था वो याद आता था। मेरे लिए सुपर फूड्स वो है जो ना तो आप ज़्यादा खाएं ना आप कम खाएं, जो आप बैलेंस में खा सके। मेरे लिए वो सुपर फूड है। अगर हम इंडिया की बात करें और अगर मैं जूम आउट करता हूँ और जब इंडिया के डिजास्टर्स हेल्थ के बारे में सोचता हूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, हम इंडियंस आज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हमें जितना चाहिए उससे हम ज़्यादा खा रहे हैं, सबसे पहला। दूसरा, जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और तीसरा, हम वो ज़्यादा खा रहे हैं जो हमारे ब्रेन में जो पावर है जो हमें बोलता है और ज़्यादा मत खाओ, उसे स्विच ऑफ कर देता है। और इसका रिजल्ट एक ही हो रहा है, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। वी आर टुडे द ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया है, ज़रूर से दोस्तों उसको सुनिएगा। मैंने राज शमानी के साथ भी एक फैट लॉस के ऊपर पूरा एपिसोड किया था, उसको भी सुनिएगा। उससे आपको पता चलेगा कितना बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे देश में है मोटापे का। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर में केमिकल एनर्जी होती है। जब ये हमारे शरीर के अंदर में जाता है जिसमें 37 से 40 लाख करोड़ सेल्स है, इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें ये खाने में जो केमिकल एनर्जी है इसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि हम और आप जब तक जी रहे हैं हमें जो भी काम करना है हम कर सके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनती है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, इस बीट करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। जो भी हार्ट में जो सेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं। जब तक हमको खाने से उतनी एनर्जी मिलती है जितनी हमें चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हमारे खाने से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो एक्सेस एनर्जी आपने आपके बॉडी को दी है खाने से, अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये बॉडी के अंदर में जाके स्टोर हो जाएगी। और इस बॉडी को स्टोर करने के लिए बॉडी के पास एक बहुत एलिगेंट मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म का रेगुलेटर है इंसुलिन। जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो,
जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसको यूज़ और स्टोर करने के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन का काम है सबसे पहले इस खाने में से जितनी एनर्जी बनती है हमारे बॉडी को जो चाहिए उसके लिए यूज़ करिए। एक्स्ट्रा एनर्जी को सबसे पहले वो जाके मसल में स्टोर करता है, फिर लिवर में स्टोर करता है। दोनों मिला के करीबन 500 ग्राम इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद उसके पास चॉइस ही नहीं है, ये जाके ये सारी एक्सेस एनर्जी आपके फैट सेल्स में स्टोर करेगा। जब हम फैट सेल की बात करते हैं तो मैं बाथटब का एग्जांपल देता हूँ। बाथटब है, ऊपर में नल है, जितना ज़्यादा हम खाते हैं उस नल में पानी उतने ज़्यादा फ्लो करता है। हमारा बाथटब आस्ते 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 फिल होना शुरू होता है। ये बाथटब हमारा फैट सेल है, ये आस्ते आस्ते फिल होना शुरू करता है। इसको हम साइंस में सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। अगर आप कभी कभी अपने आप को मिरर में देखेंगे तो जो आपको फैट दिखते हैं आपके पूरे बॉडी में, आपके स्किन के अराउंड, इसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये फैट हाली के हार्मफुल नहीं है आपके लिए, थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है, लेकिन ये फैट सेल बाहर से आपको मोटा दिखाएगा। लेकिन ये बाथटब की भी एक कैपेसिटी है। अगर आप खाते ही जाते हैं, नल से पानी आते ही जाता है और जब आपका बाथटब फुल हो जाता है तो ये लीक करना शुरू कर देता है। जब आपके सबक्यूटेनियस फैट सेल्स लीक करना शुरू करते हैं, ये फैट फिर जाके आपके ऑर्गन्स को रैप करता है, आपके हार्ट को, आपके किडनीज को, आपके लंग्स को, आपके पैंक्रियास को। तब बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। इसको हम साइंस की भाषा में विसरल फैट बोलते हैं। इसके 2-3 इमीडिएट प्रॉब्लम्स की मैं बात करता हूँ। जब भी आपका बाथटब फुल होना शुरू हो जाता है और ये फैट लीक होता है, उसको एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गन्स के तरफ। ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के थ्रू होता है। जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट देखेंगे उसमें आप एक चीज़ देखेंगे जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ नहीं है, ट्राइग्लिसराइड एक साइंटिफिक नेम है फैट का। जब ज़्यादा फैट होता है और ये ब्लड ग्लूकोज में सर्कुलेट करता है तो आपका डॉक्टर जब ब्लड रिपोर्ट देखता है तो हायर ट्राइग्लिसराइड्स दिखते हैं। मैंने इंसुलिन की बात की एज अ मास्टर रेगुलेटर। जितना ज़्यादा आप खाते हैं उतना पैंक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत बार खाते हैं तो आफ्टर अ वाइल आपका पैंक्रियास गिव अप कर देगा और आप सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। आपका पैंक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा है। ये ऐसा समय आता है जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये वो भी समय है जब आपका डॉक्टर आपको बोलेगा, प्रशांत आप डायबिटिक हो। ज़्यादा खाने से आप मोटे भी हो रहे हैं, आप डायबिटिक भी हो रहे हैं, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स भी फ्लो कर रहा है और ये फ्लो करने के लिए ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है, आपको हाइपर टेंशन भी होता है। इसको मैं ट्रियो बोलता हूँ ज़्यादा खाने का, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपर टेंशन। लेकिन ये क्यों खराब है दोस्तों? ये इसलिए ख़राब है कि जब आप मोटे होते हैं, डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं तो अंदर में थिंग्स आर नॉट गुड और बॉडी की अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। ये सारी चीज़ को फाइट करने में लग जाती है। जब बॉडी इस चीज़ को फाइट करती है तो बॉडी के अंदर में इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एंड स्टडीज़ आफ्टर स्टडीज़ ये दिखाया गया है कि अगर आपके अंदर में इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा है तो आपको क्रॉनिक डिजीजेस जल्दी ज़्यादा आएंगे, आप जल्दी ज़्यादा मरेंगे। इससे मैंने खुद की एक डेफिनेशन बनाई है सुपर फूड्स की। मेरे लिए सुपर फूड वो है जो ये 3 काम कर सके। सबसे पहला, जो आपको ज़्यादा ना खिलाए, आपको मोटा ना बनाए। दूसरा, वो सुपर फूड्स जिससे आपके बॉडी में हाइपरटेंशन ना हो या आप डायबिटिक ना बने। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो फूड्स जो अंदर में इन्फ्लेमेशन ना क्रिएट करे। अगर कोई भी खाना ये टेस्ट को पास करता है तो वो मेरे लिए एक सुपर फूड है। मेरी बेसिक सिंपल डेफिनेशन सुपर फूड की है, ये खाने से अंदर में इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप रियल में देखें तो इन्फ्लेमेशन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिससे कि आपकी अंदर की इम्यून सिस्टम या आपके इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस बॉडी के अंदर में कोई भी चीज़ अगर हार्मफुल हो उसको जाके फाइट करते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन है उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ख़राब चीज़ है, ये समझना पहले ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन दोस्तों 2 टाइप के होते हैं।
आप खेल रहे हैं, कहीं गिर गए, आपको चोट लगी, यहाँ से थोड़ा खून निकल रहा है, आप देखेंगे अगर आपने कुछ उस पर लगा दिया, थोड़े देर के बाद वो जो कट है अपने आप हील हो जाएगा। आप कहीं चल रहे हैं, एंकल का स्प्रेन हो गया, वहाँ पर थोड़ी सूजन होगी, थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो सूजन चली जाएगी। ये सूजन और कुछ नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। ये जब कट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आस्ते आस्ते बॉडी उसको रिपेयर करती है, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इसको हम साइंस में टेम्पररी या एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो कि एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। दूसरा इन्फ्लेमेशन वो है जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोस्तों खराब है। क्रॉनिक का मतलब ये लॉन्ग टर्म आपके बॉडी के अंदर में रहता है। अगर आपके बॉडी के अंदर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मतलब आपके बॉडी के अंदर में 24/7 एक वॉर हो रही है। आपके अंदर में खराब लोग हैं, आपके बॉडी के सोल्जर्स उसके साथ एवरी सिंगल टाइम मारा मारी कर रहे हैं। ये आपके बॉडी में हैवॉक क्रिएट करता है, जो कि विद्या बालन बोलने की ट्राई कर रहे थे। वो जो इसके पहले खाना खा रही थी, उस खाने से उसके बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा था, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर इतनी मारामारी चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने वेट गेन किया। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन अगर आपके बॉडी के अंदर में है तो वो बहुत डेंजरस है और आपको हर हाल में उसे प्रिवेंट करना चाहिए। इसीलिए मेरी डेफिनेशन सुपर फूड्स की है, वो खाना जो अंदर में इन्फ्लेमेशन ना क्रिएट करे या उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी मदद करे। क्या ये इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर में जाके हैवॉक क्रिएट करते हैं? हाँ दोस्तों, ये अपने आप में तो आपको नहीं मारते हैं, लेकिन जो हमारे टॉप 5 किलर्स हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, अल्जाइमर, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये सबको ये एक्सीलरेट करते हैं। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उस स्टडी में उन्होंने हमारे अंदर में बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे मेजर किया एक मार्कर के थ्रू, जिसकी हम आगे बात करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन के थ्रू। उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों के अंदर में हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन था, मतलब हाई इन्फ्लेमेशन था, उनके चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम एनी कॉज was higher by 171%। जब हम कैंसर की बात करते हैं, उनका रिस्क from dying from cancer was higher by 216%. उनके chances of having a heart attack or a heart disease was higher by 133%, and their chances of having a brain disease or a stroke was higher by 117%. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी डेटा ले लीजिए, अगर आपके बॉडी के अंदर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, आपके चांसेस ऑफ डाइंग बाय एनी कॉज गोज अप बाय एटलीस्ट 2 times और एटलीस्ट बाय 100%। आप सोच रहे होंगे, प्रशांत मुझे कैसे पता कि मेरी बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन है? इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंस या सिम्टम्स तो नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक है, अगर आप थोड़े मोटे हैं या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, उसका मतलब आपके अंदर में इन्फ्लेमेशन है। ये पहला साइन है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप 2 ब्लड टेस्ट करेंगे, जिससे आपको पता चल सकता है आपके बॉडी में कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं HSCRP, यानी कि हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन दोस्तों एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है, जो आपका लिवर बनाता है, और इसकी मात्रा बढ़ जाती है जब आपके अंदर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, या आपको कोई चोट लगती है, या आप बहुत दिनों से बीमार है और आप बॉडी इस बीमारी को फाइट करने की ट्राई करती है। उस समय अगर आप अपना ब्लड रिपोर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे ये HSCRP नंबर बहुत हाई होगा। उसका मतलब आपके बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और आपके बॉडी के सोल्जर्स इसको फाइट करने की ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मली ये नंबर 1 से बिलो होना चाहिए। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और अगर ये नंबर 2 से ज़्यादा है और आपको और कोई बीमारी नहीं है, उसका मतलब आपके बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, और मोस्ट केसेस में ये इन्फ्लेमेशन आपको खाने की वजह से हो रहा है। ये दोस्तों डेंजरस है। हो सके तो हर 6 महीने या साल भर में एक बार HSCRP की टेस्ट कराइए, जब आप स्वस्थ हो। इससे आपको पता चलेगा बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन कितना है, और अगर ज़्यादा हो तो सीरियसली आपके डॉक्टर से बात करें। दूसरा,
कंप्लीट ब्लड काउंट। ये दोस्तों एक बहुत सस्ती टेस्ट है, मैं तो सबको बोलता हूँ हर 6 महीने में एक कंप्लीट ब्लड काउंट हमेशा करा ही लेना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपके प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल बहुत बढ़ रहे हैं या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। जब आप अपने ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स या WBC काउंट देखेंगे, आपको एक रेंज दिखेगी। अगर आपके प्लेटलेट्स या WBC लोअर एंड ऑफ द रेंज में है, उसका मतलब इन्फ्लेमेशन कम है, ये लोग बहुत लंबा जीते हैं। जिनका ये नंबर हायर एंड पे होता है या हायर एंड से बाहर होता है, ऐसा देखा गया है कि ये लोग कम जीते हैं। इसकी वजह से या तो HSCRP या कंप्लीट ब्लड काउंट आपको आपके बॉडी के अंदर में कितना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, इसके ग्रेट इंडिकेटर है। मेरी माने तो साल में एक बार तो एटलीस्ट ये टेस्ट जरूर कराएं। जब हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो ये जनरली 4 वजह से आपके बॉडी के अंदर में होता है। सबसे पहला, अगर आप 7 घंटे से कम कंसिस्टेंटली सो रहे हैं, जब आप 7 घंटे से कम सोते हैं आपकी इम्यून सिस्टम रिबूट नहीं होती है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हाई है या आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन को फाइट नहीं कर सकती है। दूसरा, स्ट्रेस। हाँ दोस्तों, स्ट्रेस के कारण हमारे पूरे बॉडी में हैवॉक क्रिएट होता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर आप बहुत ही सेडेंटरी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी कम हो जाती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और चौथा, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारे इंसुलिन, हमारे बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बारे में हमने आगे भी बात की थी, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। इसकी वजह से भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। क्योंकि आज हम सुपर फूड्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ चौथे नंबर पे फोकस करेंगे, ज़्यादा खाने पे या ओवर ईटिंग पे। तो चलिए दोस्तों, अब इस लेंस से सुपर फूड्स को डिकोड करते हैं। कौन से खाने को हम सुपर फूड्स बोल सकते हैं और कौन से खाने को हम सुपर फूड्स नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा, सुपर फूड्स वो है जो आपको ज़्यादा ना खिलाए, आपके ब्रेन को सिग्नल करे आई एम फुल, और दूसरा आपके बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन ना बढ़ने दे। सो मेरा सबसे बड़ा सुपर फूड है प्रोटीन। हाँ दोस्तों, मैंने प्रोटीन के ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट किया था, ज़रूर सुनिएगा उसको। बट संक्षिप्त में आपको बताऊं तो प्रोटीन अपने आप में एक प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से बनता है, उसमें से 9 को हम एसेंशियल बोलते हैं और 11 को हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ये जो 9 एसेंशियल है वो हमें खाने से लेने पड़ते हैं, 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है। और प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, हमारे मसल्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा, जब हम प्रोटीन और एनर्जी की बात करते हैं तो हर 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। लेकिन जब हम प्रोटीन खाते हैं, जब आप पनीर खाते हैं, अंडा खाते हैं, आप ये देखिएगा 100 ग्राम पनीर खाने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, मैं फुल हूँ प्रशांत, मुझे और कुछ नहीं खाना है। लेकिन जब आप 100 ग्राम पोटैटो चिप्स खाते हैं तो आपको ब्रेन को वो सिग्नल मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलती है आई एम फुलर, इसलिए बोलते हैं प्रोटीन इज़ वेरी सेशिएटिंग, ये आपको फुल लगता है। तीसरा, जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, बॉडी उसको मसल के अलावा और कहीं स्टोर नहीं कर सकता है, और एक्सेस प्रोटीन पूरे दिन में अगर बॉडी को जो मिलता है, जो उसे नहीं चाहिए, बॉडी सुबह आपकी पॉटी में और यूरिन में उसको एक्सक्रीट कर देता है। एक्सेस प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो अगर आप सुपर फूड्स के डेफिनेशन से देखेंगे तो एक्सेस कैन नॉट बी स्टोर, दूसरा ये ब्रेन को सिग्नल करता है मैं फुल हूँ, और तीसरा आप इसको ओवर ईट नहीं कर सकते, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में प्रोटीन क्रिएट नहीं कर सकता है। वेजिटेरियन खाने और नॉन वेजिटेरियन खाने दोनों में आपको काफ़ी प्रोटीन के सोर्सेज मिलेंगे। अगर हम एनिमल सोर्सेज या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें, अंडा, मीट, फिश, ये सब में प्रोटीन होते हैं। अगर हम वेजिटेरियन खाने की बात करें तो सारे डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स हाई इन प्रोटीन होते हैं। सोई में प्रोटीन होता है, राजमा, चना, छोले, मटर में प्रोटीन होता है, और हमारे नट्स जैसे कि आलमंड्स, पिस्तास वगैरह में भी प्रोटीन मिलते हैं। तो प्रोटीन के इनफ सोर्सेज है दोस्तों। अगर हम प्रोटीन को अपने आप एज अ प्रोटीन खाते हैं
तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोटीन में हमें एक चैलेंज ज़रूर मिलती है। जब हम इस प्रोटीन को कोई कार्ब के साथ कंबाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन की सिग्नलिंग थोड़ी वीक हो जाती है, हम ज़्यादा या ओवर ईट कर लेते हैं। जब आप अंडे को टोस्ट के साथ खाते हैं या भुर्जी को पाव के साथ खाते हैं, आप देखिएगा इनवेरिएबली आप पाव ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को वो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता कि अब बस। जब आप चिकन को फ्राई करके खाते हैं या फ्राइड चिकन खाते हैं या चिकन विंग्स खाते हैं या चिकन पिज्ज़ा खाते हैं, अगेन आप देखेंगे आप ज़्यादा खा लेते हैं। जब आप चिकन को नान के साथ खाते हैं या कोई मीट को राइस के साथ खाते हैं या मटन बिरयानी खाते हैं, आप देखेंगे क्योंकि ज़्यादा कार्ब्स है आप ज़्यादा खाते हैं। ब्रिटेन में या कुछ पार्ट्स ऑफ हमारे इंडिया में हम लोग मछली को चिप्स के साथ खाते हैं, जिसे हम फिश एंड चिप्स बोलते हैं। अगेन क्योंकि यहाँ कार्ब्स आ जाते हैं, फ्राइड आ जाता है, हम ज़्यादा खाते हैं। पनीर हम ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन पनीर पराठा हम 3-4 खा लेते हैं। हम चना अपने आप में ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन जब ये चना भटूरा के साथ आता है तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब हम बादाम या नट्स की बात करते हैं, अपने आप हम नॉर्मल खाएंगे तो आप देखेंगे आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन जब हम इसे सॉल्ट के साथ खाते हैं, सॉल्टेड आलमंड्स आप नॉर्मल आलमंड से ज़्यादा खाएंगे, सॉल्टेड पिस्ता नॉर्मल पिस्ता से ज़्यादा खाएंगे, सॉल्टेड काजू आप नॉर्मल काजू से ज़्यादा खाएंगे। और जब इसमें हम चीनी मिला देते हैं, जब वो बादाम की बर्फ़ी बन जाती है, जब वो काजू की कतली बन जाती है, हम ज़्यादा खाते हैं। ये सारे टाइम में ये सारे सुपर फूड्स अपना सुपर पावर खो देते हैं और ये सुपर फूड से नॉर्मल फूड्स बन जाते हैं। आपके KFC का चिकन तो प्रोटीन है, लेकिन ये मैदा के बैटर में और ब्रेड क्रम्ब के साथ फ्राइड होता है घटिया ऑयल में, इसीलिए आप फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं और आप स्टॉप नहीं कर पाते। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इसमें मैं आपको मेरे एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाऊंगा। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड प्रोटीन के लिए है प्रोटीन शेक। चाहे आप प्लांट प्रोटीन ले लीजिए या वे प्रोटीन ले लीजिए, ये इसलिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले इसमें कार्ब्स बहुत कम है। आजकल आपको काफ़ी प्रोटीन शेक्स मिलेंगे जिसमें ये लोग शुगर भी ऐड नहीं करते। अगर आपको थोड़ा टेस्ट के लिए चाहिए तो आप स्वीटनर वाले भी ले सकते हैं। दूसरा, एक स्कूप में मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, उससे मैं फुलर रहता हूँ। और तीसरा, ये बहुत ही कन्वीनियंट है, इसलिए मैंने तो प्रोटीन शेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। लेकिन प्रोटीन शेक लेना कंपलसरी नहीं है दोस्तों, आपको प्रोटीन खाने से भी एडिक्वेट मिल सकता है। दूसरा सुपर फूड मेरे लिए है सब्जियां, वेजिटेबल्स, यानी कि साइंस की भाषा में फाइबर। क्यों दोस्तों? सबसे पहला, फाइबर अगर आप देखेंगे या वेजिटेबल्स आप देखेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस वेजिटेबल्स को ओवर ईट करना। क्यों? क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं, आपके स्टमक के अंदर में ये जाके एक मेश क्रिएट करते हैं। जब ये मेश क्रिएट होती है तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये ब्रेन को सिग्नल करते हैं मेरे पेट में अभी खाना है, मुझे और खाना मत दो। जब आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं तो बाकी और चीज़ आप ओवर ईट नहीं करते। इसके लिए वेजिटेबल्स मेरे लिए एक सुपर फूड है। दूसरा, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वेजिटेबल 1 ग्राम में आपको 1.5 से 2 ही कैलोरी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेबल्स में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तीसरा, वेजिटेबल्स का और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में। जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं दोस्तों, ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। इसका डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ कि हमारे गट बैक्टीरियाज होते हैं। वेजिटेबल्स दोस्तों हमारा खाना नहीं है, ये हमारे गट बैक्टीरिया का खाना है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया इसको जाके खाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। इसमें से जितने भी विटामिन्स है, जितने भी मिनरल्स है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, इसमें जितनी गुडनेस है, ये सारी गुडनेस ये अब्जॉर्व करती है। जब हमारे गट बैक्टीरिया हैप्पी होते हैं, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल करते हैं ऑल इज़ वेल। हमारे गट बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आप जानते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपका इन्फ्लेमेशन बहुत कम है। इसी की वजह से वेजिटेबल्स या फाइबर को मैं अपना दूसरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, दूसरा सुपर फूड मानता हूँ। बट कौन से वेजिटेबल्स? दोस्तों वेजिटेबल्स में मैं बहुत लिबरल हूँ। भिंडी पसंद है, पालक पसंद है, गोभी पसंद है, टिंडे पसंद है, परवल पसंद है, करेला पसंद है, बैंगन पसंद है, कैप्सिकम, बेल पेपर, मेथी, ग्रीन बीन्स, चौली, तुरिया, जो आपको पसंद है प्लीज़ खाइए, बेझिझक खाइए।
जितना खाना है खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये खाली एक याद रखिएगा कि ये वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा तेल में या बहुत ज़्यादा मसाले के साथ मत बनाइए। इससे ये होगा कि ये आपके गट में जाने में बहुत टाइम लेगा और ये एक्सेस फैट जो है वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएगा। मैं इसमें जैक फ्रूट को भी ऐड करूँगा, जो एक यूनिक अपने आप में एक फ्रूट है, लेकिन हम इसे वेजिटेबल की तरह खाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है। यहाँ पर मैं और एक चीज़ की बात करूँगा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद करूँगा और उनके फेवरेट मोरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक को भी मैं यहाँ ऐड करूँगा। इसके भी मैसिव एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स है और हमारे इंडियन कुकिंग का ये एक राजा है। वेजिटेबल्स में मैं दोस्तों और दो चीज़ की बात करूँगा। हमारे बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है बॉडीली फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, और ये सब हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलते हैं। इसलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स में हाई होते हैं। वेजिटेबल्स ऑल्सो पॉलीफिनॉल्स में हाई होते हैं, जो कि आपके लिए एक एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसका काम ही है बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन को फाइट करना। यहाँ पर दोस्तों एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगा। इंडिया में हर जगह में हम आलू को सब्जी की तरह खाते हैं। नहीं दोस्तों, आलू सब्जी नहीं है। आलू अपने आप में एक स्टार्च है या एक कार्ब है, जैसे कि भुट्टा या कॉर्न है या पम्पकिन है या कद्दू है, बीट है या मटर है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, प्रोटीन कम होता है, फाइबर कम होता है। आप प्लीज़ इसे खाइए। खाली एक रिक्वेस्ट है, बहुत ओवर ईट मत करिए। ये मत समझिए कि आलू वेजिटेबल है, मैं बहुत ज़्यादा आलू खा सकता हूँ। नहीं दोस्तों, जस्ट बी लिटिल केयरफुल। मेरा तीसरा सुपर फूड दोस्तों है नॉन स्वीट फ्रूट या खट्टे फ्रूट्स। हाँ दोस्तों, मैंने जानबूझ के सुपर फूड्स में नॉन स्वीट या खट्टे फ्रूट्स की बात की। जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं दोस्तों, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स सुपर फूड्स हैं और कुछ फ्रूट्स सुपर फ्रूट्स नहीं है। जो फ्रूट बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, जैसे कि आप अंगूर ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, लीची ले लीजिए, सीताफल ले लीजिए, आम ले लीजिए, मेरे लिए ये सुपर फूड्स नहीं है। खट्टे फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस है, बेरीज है, प्लम है, मेरे लिए ये सुपर फूड्स है। सबसे पहली वजह, जब फ्रूट्स बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, हमारी टेंडेंसी है हम इसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चुटकी में 100 से 150 ग्राम ग्रेप या वाटरमेलन या लीची खा लेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट है खट्टे फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। और हमारी सुपर फूड्स की डेफिनेशन, वो खाना जो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है मुझे ज़्यादा नहीं खाना, वो एक सुपर फूड है। दूसरा, जब हम स्वीट फ्रूट या मीठे फ्रूट्स की बात करते हैं, ये मिठास उसमें एक मॉलिक्यूल से आती है जिसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। दोस्तों, मदर नेचर ने हमें गिफ्ट दी थी, एक एंजाइम दिया था फ्रुक्टोकाइनेस, जिसके थ्रू इसमें जितनी एनर्जी थी वो मदर नेचर हमें एनर्जी मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं करने देती थी, उसको स्ट्रेट अवे जाके फैट में कन्वर्ट कर देती थी। क्योंकि हजारों लाखों साल पहले ये बहुत ज़्यादा ठंडी में और बहुत सारे पीरियड जब हमें खाना नहीं मिलता था, हमें मदद करते थे जिंदा रहने के लिए। ये मैकेनिज़्म आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन आज के दिन में जहाँ बहुत सारा खाना है, जब हम ये बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट खाते हैं, ये फ्रुक्टोज आज भी जाके फैट में कन्वर्ट होता है और हमें मोटा नहीं होना है। इसमें स्वीट फ्रूट का ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों, जब फ्रूट्स की बात करते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि जहाँ तक हो सके जितने ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, प्लम्स खाने प्लीज़ खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। फ्रूट्स में भी वो सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें वेजिटेबल्स या फाइबर से मिलते हैं। स्पेशली वो फ्रूट जो आप उसके स्किन के साथ खा सकते हैं। स्किन में दोस्तों फाइबर होता है, स्किन में दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जहाँ तक हो सके वो फ्रूट खाएं जो आप उसके स्किन के साथ खा सकते हैं। इससे दोस्तों आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फ्रूट्स में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, स्पेशली बेरीज में। ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में मदद करता है। इसीलिए खट्टे फ्रूट्स मेरे लिए सुपर फूड्स है, मीठे फ्रूट्स मेरे लिए नॉर्मल फूड है, सुपर फूड नहीं है। जब हम फ्रूट की बात करेंगे दोस्तों, 3 चीज़ों से ज़रूर बच के रहिएगा, चाहे वो खट्टे फ्रूट से आते हैं
चाहे वो स्वीट फ्रूट से आते हैं। सबसे पहला फ्रूट जूस। दोस्तों, फ्रूट और फ्रूट जूस दोनों एकदम अलग चीज है। फ्रूट हम जब खाते हैं सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम फ्रूट को जूस करते हैं उसकी जो अच्छाई होती है वो निकाल के हम फेंक देते हैं। जो आप पी रहे हैं वो सिर्फ लिक्विड शुगर है और कुछ नहीं। तो चाहे वो फ्रूट को आप घर में जूस करें या चाहे वो जूस को आप सुपरमार्केट में टेट्रा पैक में बाई करिए, ये आपकी सेहत में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। दूसरा, फ्रूट स्मूदीज मत पीजिए दोस्तों। आपको लगता है दूध में आपने केला डाला, थोड़ी चीनी डाली, आपको बनाना के सारे बेनिफिट्स मिल गए। नहीं दोस्तों, ये बनाना के जो बेनिफिट्स थे आपने उसमें चीनी डाल के, दूध डाल के, चर्न करके एक 90 कैलोरी फ्रूट को 300 कैलोरी का ड्रिंक बना दिया। एक्सेस कैलोरी आपको मोटा बनाएगी। तीसरा, फ्रूट में आइसक्रीम मत डालिए दोस्तों। किसी ने मार्केटिंग में दिखा दिया कि बनाना स्प्लिट आइसक्रीम, एक बनाना के ऊपर 3 स्कूप आइसक्रीम डाल दिए। आपको लग रहा है कि आपने आइसक्रीम को फ्रूट के साथ खा के हेल्दी बना दिया। जी नहीं दोस्तों, वही 90 कैलोरीज को जाके आपने 500-600 कैलोरीज में बना दिया। तो दोस्तों, स्वीट फ्रूट सुपर फूड्स नहीं है, फ्रूट जूस सुपर फूड्स नहीं है, फ्रूट स्मूदीज सुपर फूड्स नहीं है, और फ्रूट विथ आइसक्रीम या फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम सुपर फूड्स नहीं है। यहाँ पर कुछ एक ऐसे नॉर्मल फूड्स हैं जिसको आप सुपर फूड्स बना सकते हैं। 2 रूल्स हैं। नंबर 1, अगर ये नॉर्मल फूड अगर कोई ऐसे फूड को एलिमिनेट या रिप्लेस करता है जो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या जो आपके बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो ये नॉर्मल फूड भी आपके लिए सुपर फूड है जो आपको दूसरे खाने को कम खाने में मदद करता है, आपको ओवरवेट या मोटापे से बचाता है, जो आपको एक कैलोरी न्यूट्रल या कैलोरी डेफिसिट की तरफ ले जाता है। और दूसरा रूल दोस्तों, जब आप इसको रिप्लेस करते हैं आप इसको ज़्यादा नहीं खाएंगे। उस मामले में ये आपके लिए एक सुपर फूड बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं घी की बात करूँगा। आप देखेंगे मुझे घी बहुत पसंद है, मुझे सोशल मीडिया में द घी मैन बोलते हैं, लेकिन मैंने घी को सुपर फूड में इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि घी एक फैट है, हर ग्राम में 9 कैलोरीज है, ये सबसे कैलोरी डेंस फूड है। मैं दोस्तों दिन में 16 चम्मच घी खाता हूँ, यानी कि 80 ग्राम घी खाता हूँ, यानी कि मुझे दिन में 720 कैलोरीज घी से मिलती है। घी आपके लिए शायद सुपर फूड ना हो, लेकिन सेकंड कैटेगरी में घी मेरे लिए सुपर फूड है। क्यों? मैंने अपने लाइफ में ये देखा कि जब भी मैं राइस, रोटी, ब्रेड, जो रिफाइंड कार्ब्स, मैदा वगैरह खाता था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैं कभी एक आलू पराठा या एक टोस्ट नहीं खा सकता था। जब भी मैं कार्ब्स खाता था, अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता था कि बस, मैं बहुत ज़्यादा खा लेता था। 3 या 4 आलू पराठा, 2 पनीर पराठा, 3 या 4 पीसेज ऑफ टोस्ट खा लेता था। इसकी वजह से मैंने घी को सुपर फूड बनाया। जैसे जैसे मैंने घी को अपने खाने में ऐड किया, मैंने ये सारे कार्ब्स को डिलीट किया। मुझे 2 एडवांटेज मिले। घी के डालने से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेशिएटेड या फुल महसूस करता हूँ। इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ बाकी सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कार्ड कर दी, जैसे कि पराठा, राइस, रोटी, ब्रेड, मैदा, डेजर्ट, ये सब। दूसरा, घी में भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो मुझे ये खाने को रिप्लेस करके मिली। इसलिए घी मेरे लिए एक सुपर फूड है। और कुछ एग्जाम्पल, आप फ्रूट जूस को नारियल पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। नारियल पानी आपके लिए सुपर फूड है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसको आप पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। पानी आपके लिए सुपर फूड है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा गेहूँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा राइस रोटी खाते हैं, आप इसको चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, बेसन हो, मूंग हो, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब आपके लिए सुपर फूड बन सकते हैं। बहुत जनों को आदत है सुबह उठ के मसाला चाय पीते हैं। मसाला चाय को जब आप एक केला, जो कि एक स्वीट फ्रूट है, उससे रिप्लेस करते हैं, बनाना या केला आपके लिए सुपर फूड इन सर्कमस्टांसेस में बन सकता है। ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, जब हम सुपर फूड्स और ये दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज की। डोसेज मेक्स द पॉइजन। अगर आप एक खराब खाने को
एक नॉर्मल खाने से रिप्लेस करते हैं, ये नॉर्मल खाना आपके लिए सुपर फूड बन सकता है। जब हम लो क्वालिटी तेल की बात करते हैं तो इसमें हम एक लिनोलिक एसिड की बात करते हैं और हम ओमेगा 6 की बात करते हैं। ये कुछ मात्रा में आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ जाते हैं तो ये आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी करते हैं और ये जाके आपको मोटा भी बनाते हैं। जब हमारा तेल का कंजम्पशन बढ़ना शुरू हुआ, मार्केटिंग कंपनीज ने अपने तेल के डब्बे में हार्ट डाल दिया और बोला दिस इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। उन्होंने घी को दुश्मन बना दिया, बोला घी खाने से सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है। हम लोग ने तेल ज़्यादा खाना शुरू किया, हमें आदत हो गई। आज अगर आप देखेंगे आपके चारों ओर हर एक चीज़ को हम फ्राई करके खाते हैं। चिप्स, भुजिया, आपके सारे जंक फूड, समोसा, कचौरी, ये सब फ्राई करके आते हैं। मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग कंपनी ने और एक आविष्कार किया, लो क्वालिटी तेल लिया, उसमें हाइड्रोजन आयंस को पंप किया, इसको हाइड्रोजनेटेड फैट बोलते हैं या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। आपके कपकेक के ऊपर में जो आप ड्रेसिंग देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि तेल है, हाइड्रोजनेटेड तेल है। ये भी आपके बॉडी के अंदर में जाके एक बहुत हैवॉक क्रिएट करते हैं। वो 10 रुपये की चॉकलेट, वो 20 रुपये की चॉकलेट, वो 30 रुपये का डेजर्ट, ये सब के अंदर में ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप बाहर के समोसा, कचौरी, डेजर्ट, चिप्स, भुजिया ये सब खाते हैं, इनवेरिएबली ये आपके बॉडी के अंदर में जाके बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। ये फैट्स को आपको जहाँ तक हो सके कम करना है या अवॉइड करना है। ये नॉर्मल कैटेगरी में मैं कुछ एक फूड्स की बात करूंगा जिसको आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सुपर फूड्स बना सकते हैं। केला हुआ, सीताफल हुआ, बनाना हुआ, छोटी क्वांटिटी में खाएंगे सुपर फूड्स। काजू, पिस्ता, बादाम, वॉलनट्स कम क्वांटिटी में सुपर फूड्स बन सकते हैं। सिंगल पॉलिश्ड या हैंड पाउंडेड वाइट राइस, ममरा, पोहा छोटी क्वांटिटी में सुपर फूड। हमारे मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी छोटी क्वांटिटी में सुपर फूड्स। मखाना या पीनट्स छोटी क्वांटिटी में सुपर फूड्स। आज हम एक ग्लोबल सुपर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। इसके कारण हमारे इंडियन फूड्स विदेश गए और बहुत सारे विदेश के फूड्स इंडिया में भी आए। मैं आपको कुछ इंटरनेशनल सुपर फूड से मिलाऊंगा। हाँ दोस्तों, ये एक्सपेंसिव है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सके तो आप इसको आपके खाने में ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं उस विचारधारा को बिलोंग नहीं करता हूँ कि इंडिया में सब कुछ अच्छा, बाहर का सब कुछ खराब। कोई भी खाना अपने आप में अच्छा या खराब नहीं होता। मैं तो ये प्रिंसिपल में मानता हूँ, पूरे दुनिया में जो भी अच्छा है उसको मुझे इंडिया में लाना है, जो खराब है मुझे नहीं खाना है। इंटरनेशनल सुपर फूड्स या नॉर्मल फूड्स जिसको आप सुपर फूड्स बना सकते हैं, उसमें आप एवोकाडो का नाम सुनेंगे। एवोकाडो दोस्तों एक ग्रेट सोर्स है फैट का। इसमें विटामिन ई भी है, पोटेशियम भी है और आप इसको आपके खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आजकल ये इंडिया में भी बनते हैं। जब हम फैट्स की बात करते हैं दोस्तों, ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल भी अपने आप में एक सुपर फूड है। उसमें ओलियोकैंथल एक टाइप ऑफ फिनॉल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ऑलिव ऑयल की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आप उसको फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसका स्मोकिंग पॉइंट उतना हाई नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल सैलेड्स वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं। सुपर फूड है। तीसरा, डार्क चॉकलेट। दोस्तों डार्क चॉकलेट कोकाओ बीन्स से बनती है, ककाओ से बनती है, जो कोको बीन्स से बनती है। ये कोको बीन्स अपने आप में एक नेचुरल पॉलीफिनॉल है जो इन्फ्लेमेशन को फाइट करते हैं। अगर आप 85% डार्क या 90% डार्क चॉकलेट खाएंगे, आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बिटर होती है क्योंकि ये नेचुरल फर्मेंटेड होती है। इसकी वजह से ये आपके सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करती है। आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ये अच्छे है। लेकिन जब आप डार्क चॉकलेट खरीदे, सोर्स जरूर चेक करिएगा, हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट खाइएगा। तीसरा, ब्लूबेरीज। ग्लोबली ब्लूबेरीज बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, जो इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में मदद करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सके तो खा सकते हैं। फिर ब्रोकोली। ब्रोकोली भी एक ऐसी सब्जी है जो आजकल आपको सुपरमार्केट्स में मिलेगी, थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें सल्फोरफेन भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, पॉलीफिनॉल्स भी है जो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती है, आप खा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे इंडियन स्पाइसेस के बारे में बात करते हैं। इंडियन स्पाइसेस दोस्तों सुपर फूड है। ये ऐसा सुपर फूड है जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया। एक टाइम हुआ करता था दोस्तों जब
इंडिया वॉज द स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया से स्पाइसेस का होता था। उन दिनों में दोस्तों इंडिया पूरे वर्ल्ड की 29% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, इसीलिए उस टाइम में हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। इंडिया खाना मसाला या स्पाइसेस के बिना अधूरा है। हमारी दादी हमारी नानी को पता है द बेनिफिट हल्दी की, काली मिर्च की, हींग की, मेथी की, लौंग की, जीरा की, इलायची की, दालचीनी की, गरम मसाले की। ये सारे हमारे खाने में है, ये सारे हमारे सुपर फूड्स है। क्यों? बहुत डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा हल्दी, बहुत ज़्यादा काली मिर्च या बहुत ज़्यादा इलायची खाना। ये अपने आप में एक नेचुरल ऐसा खाना है जिसको आप ज़्यादा नहीं खा सके और ये आपके खाने की फ्लेवर प्रोफाइल को भी बढ़ाता है। इसीलिए जब हम फ्लेवर फूड खाने की बात करते हैं ग्लोबली, इंडियन फूड कम्स नंबर 1। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सारे इंडियन स्पाइसेस में मेडिसिनल बेनिफिट्स है। आयुर्वेदा के टाइम से ये चले आते हैं। जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स या साइंस नहीं था, हमारे डॉक्टर थे, हमारे नानी हमारी दादियाँ, और उनके नुस्खों में ये स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि जब भी आपके अंदर बीमारी है, मतलब इन्फ्लेमेशन आई है, इसको कम करना है। मेरी और आपकी नानी दानी साइंटिस्ट या डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं थी। जब आप बीमार पड़ते थे, क्या देती थी आपकी नानी? दूध में हल्दी, काढ़ा जो स्पाइसेस से बनता था आपको पिलाती थी। मसाला चाय, उकाड़ो हम लोग गुजराती में पीते हैं, जहाँ स्पाइस, जिसको हम स्पाइस मिल्क भी बोलते हैं, ये सब जब आप बीमार पड़ते थे आपकी दादी नानी आपको देती थी। गले में खराश, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड, लौंग रख लो मुंह में। पेट दुख रहा है, हींग लगा लो। बहुत कफ है, सूंठ और गोंद की गोलियां दादी नानी बना के हमें खिलाती थी। हमारे स्पाइसेस अपने आप में यूनिक सुपर फूड्स है जो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं हाल ही में मैनचेस्टर में था एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ उन्होंने हल्दी के शॉट्स पिलाए हमें, टर्मरिक शॉट्स उनको बोलते हैं। हाँ दोस्तों, करक्यूमिन जो हमें हल्दी में मिलता है आज एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। जिंजर, जिसमें जिंजरोल और शोगुल है, इन्फ्लेमेशन फाइट करने में आपकी मदद करता है, मसल सोरनेस और पेन को कम करने में मदद करता है। ब्लैक पेपर में पिपरीन है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जीरे की बात करें तो डाइजेशन में मदद करता है। गार्लिक की अगर हम बात करें, लहसुन की अगर हम बात करें, तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पाथवे है उसके ऊपर अटैक करता है, हेल्प करता है। इलायची, क्लाव्स, मेथी, पेपर, कोरिएंडर, अश्वगंधा। अरे बाप रे, मैं कोई भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ और सप्लीमेंट्स की बात करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट का नाम वो लोग लेते हैं, अश्वगंधा। क्यों? अश्वगंधा बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, आपको सोने में मदद करेगा। हाँ दोस्तों, हम तो स्पाइसेस की दुनिया में हो सके उतने स्पाइसेस आपके खाने में ऐड करें, लेकिन दोस्तों थोड़ा संभाल के। जैसे मैं मैनचेस्टर में गया था, मेरे को टर्मरिक शॉट पिलाया, आजकल गार्लिक के पॉड्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, यही सब सारे स्पाइसेस को एक्सट्रैक्ट करके उसके टैबलेट्स बनते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। ये सब चीज़ मत लीजिएगा, अपने खाने में इनफ स्पाइसेस लाइए, ये आपके लिए सारा काम कर देंगे। क्योंकि हम सुपर फूड्स के टॉपिक पे हैं, मैं दो चीज़ों की बात ज़रूर करूँगा। सबसे पहला डेयरी की बात करूँगा। मेरे लिए डेयरी एक सुपर फूड है, लेकिन अगर आप वीगन हैं, अगर आपको लगता है कि गौ माता या गोट या शीप जिससे हमें मिल्क मिलता है उनके ऊपर एथिकल रीज़न की वजह से आपको डेयरी नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। दूसरा, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेयरी जिसमें लैक्टोज होता है उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता है और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, डेयरी आपके लिए नहीं है। अगर ये दो आप नहीं है तो डेयरी आपके लिए सुपर फूड है। इसमें बेस्ट फैट्स है, बेस्ट प्रोटीन है। घी दूध से बनता है, वे प्रोटीन भी दूध से ही बनता है। और सुपर फूड के नज़रिए से देखिए, दूध बहुत डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा पीना। दूध से हमें बटर मिलता है, दूध से हमें घी मिलता है, दूध से हमें वे प्रोटीन मिलता है, दूध से हमें पनीर मिलता है, दूध से हमें दही छाछ मिलता है। जब इतना सब कुछ हमें दूध देता है, इसीलिए हम गाय को गौ माता बोलते हैं। ये आपके लिए कैसे खराब हो सकता है दोस्तों? अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है और कोई टेस्ट आपको बताता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लीजिए। या आप एथिकल रीज़न से वीगन है, आई एम फाइन।
अदरवाइज प्लीज डेयरी लीजिए, ये एक सुपर फूड है। दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा व्हीट या ग्लूटेन की। आजकल आप सुनेंगे मैं ग्लूटेन फ्री हूं, मैं व्हीट ज़्यादा नहीं खाता हूं। कुछ लोगों में दोस्तों व्हीट या ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं। व्हीट में दो प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, ग्लूटेन और ग्लियाडिन, और ये अंदर में एक्सट्रीम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अगर किसी को सीलियाक डिसीज होगा तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप किसी को जानते हैं जिसे सीलियाक डिसीज है, आप जानते होंगे उसको कितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और प्रॉब्लम्स है। ये होता है उन लोगों को जो ग्लूटेन सेंसिटिव या इनसेंसिटिव है। तो अगर आप गेहूं से या ग्लूटेन से सेंसिटिव है, जैसे आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अगर आप व्हीट या ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, तो दोस्तों व्हीट अवॉइड करिए, व्हीट मत खाइए। अदरवाइज आप बेझिझक व्हीट खा सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आप व्हीट या ग्लूटेन इंटॉलरेंट है? दोस्तों दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहला बहुत सिंपल है, या तो जाके एक स्पेशलिस्ट ग्लूटेन टॉलरेंस टेस्ट करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा, या 1 महीने के लिए आप व्हीट को छोड़ दीजिए। अगर आप 1 महीने के लिए व्हीट नहीं खाते और अगर आप अच्छा महसूस करते हैं और आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाता है, उसका मतलब कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव है। और आज की दुनिया में दोस्त आपके पास कितने ज़्यादा और ऑल्टरनेटिव्स है। अगर आपको व्हीट गिव अप भी कर देना पड़ा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास रागी है, राइस है, बाजरा है, आप कोई भी मिलेट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरे लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था डेयरी और ग्लूटेन के बारे में बात करना, क्योंकि बहुत जगह इनको एक बहुत बैड रेप्यूटेशन मिलता है, इसकी वजह से हम इसे नहीं खाते। सुपर फूड्स की दुनिया में दोस्तों 2 और नए प्राणियों ने जन्म लिया है। सबसे पहला ऑर्गेनिक फूड और दूसरा नेचुरल फूड। बट क्या ये अपने आप में सुपर फूड्स है जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया मेरा ऑर्गेनिक खाना है, या ये नेचुरल है, या ये रियल है? क्या ये सुपर फूड्स है? ऑलवेज बी अवेयर दोस्तों, जब भी कोई इसे मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं आपके एंटेना खड़े हो जाने चाहिए। 40% शॉपर्स बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनिक और नेचुरल दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते क्या है? हमारे FSSAI का एक डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स come from holistic agricultural practices focusing on biodiversity, soil health, chemical free inputs produced in accordance with organic production standards। इसकी एक डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है आप सिर्फ नेचुरल इनपुट यूज कर सकते हैं, आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज ये आप यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, FSSAI रेगुलेशन बोलता है कि ऑर्गेनिक फूड बेचने के पहले आपके पास इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए FSSAI से, उसके बाद ही आप इसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। आप देखेंगे लोकल मार्केट्स, फ्ली मार्केट, फार्मर्स मार्केट आपके इधर उधर बहुत सारी आती है, वहाँ पर सब आएंगे बोलेंगे ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, उनसे सर्टिफिकेट ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि अगर उनका प्रोड्यूस सर्टिफाइड नहीं है उसके बाद आप उसकी ज़बान पे विश्वास कर रहे हैं, आपके ऊपर है। मैं नॉर्मली अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फूड है, नॉर्मली ऑर्गेनिक फूड्स विल बी मोर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर उनके पास सर्टिफिकेट है और सही में अगर ये फूड ऑर्गेनिक है, ये एक सुपर फूड है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है, हार्मोन फ्री है। जब आप खाएंगे ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट नहीं करेगा, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, ये 4 सर्टिफिकेशन FSSAI अलाउ करती है अगर वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो। अगर कोई भी पैकेज फूड में वर्ड ऑर्गेनिक लिखा हुआ है और ये सर्टिफिकेशन नहीं है, उसका मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं है। बी वेरी 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 केयरफुल। दूसरा दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नॉर्मल प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। क्यों? जब हम नेचुरल इनपुट से ग्रो करते हैं, इस पे पेस्ट्स आते हैं, आपका प्रोडक्शन कम होता है, उसकी वजह से सेम एरिया में वो प्रोडक्शन अगर आपको बेच के प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए, ये है पालक। नॉर्मल पालक 200 ग्राम 14 रुपए की है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक पालक ले रहे हैं तो ये 14 नहीं, ये 29 रुपीज़ की है। नॉर्मल पालक से
2 times more expensive is ऑर्गेनिक पालक। दूसरा देखिए, ऑर्गेनिक गाजर या कैरेट। नॉर्मल कैरेट 17 रुपया 200 से 250 ग्राम का, ऑर्गेनिक कैरेट्स या ऑर्गेनिक गाजर 46 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये दो टेस्ट जरूर देखेगा, क्या सर्टिफिकेशन है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके नॉर्मल प्रोडक्ट के सिमिलर प्राइस का है लेकिन वो बोल रहा है उसको ऑर्गेनिक, उसका मतलब गोलमाल है दोस्तों, गोलमाल है। बी केयरफुल दोस्तों। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, दिस इज व्हाट FSSAI सेज अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये बोलते हैं कि यू कैन यूज द वर्ड नेचुरल, फ्रेश, ओरिजिनल, प्योर as long as you have not processed the product. दूसरा, as long as you put a disclaimer saying it is just a brand name, trademark. So दोस्तों, be very careful. Most of the time जब ये लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ये लोग सेकेंड ऑप्शन को यूज करते हैं, बोलेंगे ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है, ये सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग विच इज नेचुरल। मैं इस सुपर फूड्स को अपने लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूँ। अगर आप मेरी डाइट पूरी दिन की देखेंगे तो मेरा सबसे पहला बैट्समैन या मेरा ओपनिंग बैट्समैन मेरा सुपर फूड प्रोटीन है। मेरा वेट 70 kgs है। मैं दिन में करीबन 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाता हूँ पर kg ऑफ माई बॉडी वेट। इसका मतलब है मैं 100 से 150 ग्राम प्रोटीन के बीच में खाता हूँ। प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक सुपर फूड है। प्रोटीन मैं नेचुरल फूड से भी खाता हूँ और मैं दिन में 2 से 3 स्कूप वे प्रोटीन शेक भी लेता हूँ। मेरे लिए ये कन्वीनियंट वे है टू गेट माई प्रोटीन विदाउट द कार्ब्स। मैं दूसरा वेजिटेबल्स या फाइबर के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। दिन में मिनिमम मैं 100 ग्राम वेजिटेबल्स खाता हूँ, मेरे लंच में और मेरे डिनर में। या तो ये सब्जी के फॉर्म में होते या ये सैलड के फॉर्म में होते। जब मैं सैलड के फॉर्म में खाता हूँ तो मैं एक इंटरनेशनल सुपर फूड इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ जो कि ऑलिव ऑयल है। मैं उसमें ऑलिव ऑयल ड्रिजल करता हूँ और खाता हूँ। तीसरा, मैंने एक बहुत बड़ा चेंज मेरे लाइफ में लाया है। मैंने रिफाइंड कार्ब जैसे कि राइस, रोटी, ब्रेड, मैदा, ये बहुत कम कर दिया है अपने लाइफ में और इसको रिप्लेस किया है घी से। तो घी को मैंने अपना तीसरा सुपर फूड बनाया है। मैं दिन में 16 चम्मच घी खाता हूँ। ऑलमोस्ट 35 से 40% कैलोरीज मुझे मेरी घी से मिलती है। इसकी वजह से मैंने घी को अपना सुपर फूड बनाया, कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी से कम कर दिए है, निकाल दिया है। मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं खाता हूँ। मुझे फ्रूट से थोड़ा डर लगता है, स्पेशली आज के दिन में। मुझे पता नहीं है जेनेटिकली कितने मॉडिफाइड हुए हैं। प्लस जब भी स्वीट आता है मैं शुगर जहाँ तक हो सके बहुत दूर रहता हूँ। मेरे लिए शुगर सुपर फूड नहीं बट सुपर विलन है। जब भी मुझे कुछ मीठा खाने की मन करता है मैं अपने छाछ में थोड़ा स्वीटनर डाल देता हूँ और छाछ को लस्सी की तरह बना के पी लेता हूँ। तो स्वीट मैं बहुत कम खाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरी लाइफ ज़्यादा सिंपल है। जब भी मुझे इन बिटवीन भूख लगती है तो मैं थोड़े नट्स खा लेता हूँ और रात को सोने के पहले भी मैं एक प्रोटीन शेक लेता हूँ, क्योंकि रात को जब कैटाबॉलिज्म शुरू होता है मसल का, मैं ट्राई करता हूँ उसको मैं कम कर सकूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या मैं जंक फूड खाता हूँ, स्ट्रीट फूड खाता हूँ, वो सब फूड जो एक्चुअली में सुपर विलन है, क्या मैं खाता हूँ? हाँ दोस्तों, मैं खाता हूँ। मेरी लाइफ में भी मुझे चाहे वो पुचका या पानी पूरी बोलिए, वड़ा पाव बोलिए या कि ओकेजनल पैकेट ऑफ चिप्स जब मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ मुझे पसंद है। मैं ट्राई करता हूँ 90% ऑफ द टाइम मैं लेन में रहूँ ताकि 10% ऑफ द टाइम मैं ये सारे दूसरे खाने जिसे हम इंडल्जेंस बोलते हैं उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। मैं अपने प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स करता हूँ और दूसरा क्या मैं ऑर्गेनिक फूड्स खाता हूँ। अभी तक ऑर्गेनिक फूड्स मैंने बहुत ज़्यादा बाई नहीं किए हैं। मेरे घर के नीचे हमारा जो वेजिटेबल वेंडर आता है 2007 से, वो सुनील जी वही है। हमारे घर में सारी वेजिटेबल्स वहीं से आती है। ओकेजनली जब हम सुपरमार्केट जाते हैं हमारी ग्रोसरीज के लिए तब शायद कुछ वहाँ से खरीद लिया, लेकिन हमारे घर में सब्जियाँ जिसको हम ट्रस्ट करते हैं वहीं से आती है। क्या हम इसको चेक करते हैं, चेक करवाते हैं? नहीं करते। हमारे घर में एक मशीन है कैंट का
जिसको हम सारे वेजिटेबल्स को उसमें रखते हैं, उसमें से जो ऊपर से जो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या जो भी फंगस वगैरह लगा रहता है उसको ये ड्रेन डाउन कर लेते हैं। क्या ये सही में काम करता है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है। तीसरा दोस्तों, मैंने अपने किचन में एक बहुत हाई क्वालिटी RO वाटर फिल्टर लगा दिया है। मुझे लगता है सबको लगा देना चाहिए। आजकल पानी में बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो कि ये पानी को भी एक सुपर विलन बना रहे हैं। इसकी वजह से मैंने एक RO वाटर फिल्टर में भी इन्वेस्ट किया है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं हर 6 महीने में अपने बॉडी में HSCRP यानी कि हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन और कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करता हूं। अगर मेरा सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई है या मेरे WBC और प्लेटलेट्स हाई है, उसका मतलब मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। मैं वो चारों चीज़ पे काम करता हूँ, स्लीप पे काम करता हूँ, स्ट्रेस पे काम करता हूँ, एक्सरसाइज पे काम करता हूँ और खाने में काम करता हूँ। और मेरा खाने में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है दोस्तों। जब भी मैं डाउट में होता हूँ मैं अपने आप को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेरी दादी नानी ये खाती थी? अगर आंसर यस है तो मैं खाता हूँ, अदरवाइज मैं डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों ये था सुपर फूड्स मेरे नज़रिए से। सुपर फूड्स मेरे लिए वो है जो आपको मोटा ना बनाए, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ यानी कि डायबिटीज हाइपरटेंशन को प्रोटेक्ट करे और आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना लाए। इस नज़रिए से मेरे अपने सुपर फूड्स है जिसके बारे में मैंने बात की। इसी नज़रिए से कुछ नॉर्मल खाने हैं जिसको हम सुपर फूड्स बना सकते हैं। हमारे सारे स्पाइसेस की हमने बात की जो एक सुपर फूड्स है, और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि मैं अपने पूरे दिन में ये सबको कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मैं इनको कहाँ से सोर्स करता हूँ। और मेरा सबसे बेस्ट प्रिंसिपल, व्हेन एवर इन डाउट थिंक, अगर नानी दादी खाती थी खाओ, नहीं खाती थी मत खाओ। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा दोस्तों। एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी। मैं अपने पॉडकास्ट में बाद में साइंटिस्टों को भी बुलाना चाहता हूँ ताकि उनसे मैं सीख सकूँ और आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ। उसके लिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतने बेहतर और बेहतरीन लोगों को मैं बुला सकूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और एक रिक्वेस्ट है, सुपर फूड्स का ये एपिसोड आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे फैमिली में व्हाट्सएप के थ्रू ये लिंक ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आपके लिए कौन से फूड को आप नॉर्मल से सुपर फूड्स बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अलविदा, जय हिंद।